जिले में सक्रिय हुआ प्राइवेट शिक्षा माफिया, युवाओं को ठगने बिछाया बड़ा मकड़जाल। कोरोना से क्या कम परेशान थे जो अब बाहर वालों ने खोली दुकानें। रेडीमेड रिटेल एसोसिएशन ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बंटी पटेल के समर्थन में आगे आया माताओं का संगठन रघुवंश मातृ शक्ति संगठन ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और वैश्विक महामारी से सभी की रक्षा करने के लिए याद आए भोलेनाथ, महामृत्युंजय यज्ञ का हुआ अनुष्ठान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले में भी तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। तमाम तरह की डिग्री और डिप्लोमा कराने के नाम पर फर्जी संस्थाओं का मकड़जाल हर तरफ पसर चुका है और ज्यादातर शिकार बन रहे हैं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के माता पिता और युवा। ऐसा ही एक मामला है जो ठगे हुए युवाओं की शिकायत बनकर प्रशासन के समक्ष आया है। मेरा नाम विनय कुमार है। मैं एनएफएस का स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ एडमिशन के टाइम शुभम काले ने एनएफएस में एडमिशन लेकर जब डिप्लोमा देने की बारी आई तो पूरी फीस लेकर एनएफएसएससी का डिप्लोमा दिया जा रहा है जो हमारे किसी काम का नहीं है। आज हम सारे 16 छात्रों के साथ में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जी से आज हमने चर्चा करी। आज उनको ज्ञापन दिया क्योंकि ज्ञात हो कि एनएफएस के नाम से यहाँ पे एक कॉलेज चलता था गांगीवाड़ा टोल टैक्स के पास में। चूँकि उसकी फ्रेंचाइजी 2018 और 19 तक की थी और उसके बाद में उनके नाम का एक नया रजिस्ट्रेशन करा के एनएफएसएससी के नाम से बना लिया। चूँकि 2019 और 20 में जब एडमिशन नए छात्रों ने लिया तो 16 छात्रों से लगभग किसी से 50,000 रुपये, किसी से 60,000 रुपये, किसी से 40,000 रुपये, ऐसा 16 छात्रों से एनएफएस के नाम से उन्होंने एडमिशन लिया और एडमिशन के साथ साथ उनको पर्ची भी और प्रवेश और सारी चीज़ें उनको एनएफएस के नाम से दिया। जबकि एनएफएस से इनकी मान्यता रद्द हो गई थी फिर भी लिया। और जब डिप्लोमा देने की बारी आई ना तो ठीक तरीके से उन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग दी, ना तो किसी प्रकार का जो प्लेसमेंट देने की बात कही थी वो दी। और जब डिप्लोमा देने की बारी आई तो एनएफएस के नाम से इन्होंने एडमिशन लिया था वहाँ के कॉलेज के संचालक एनएफएसएससी के शुभम काले द्वारा। और जब डिग्री देने की बात आई तो वह अपने किसी भी और जगह की डिग्री देने की बात कर रहे हैं जो कि बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ है। और जो डिग्री वो लोग दे रहे हैं वो किसी भी प्रकार का उपयोग इन बच्चों के काम नहीं आना। इन सारे बच्चे लोग सभी लोग गरीब छात्र हैं। उनके साथ में धोखाधड़ी का मामला। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर उन्होंने धोखाधड़ी किया है, 420 किया है, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हो। इसके पहले पुलिस थाना परासिया में भी हमने निवेदन किया था परंतु वहां पे अभी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। आज हमने एसपी साहब से बोला कि इसे तुरंत ध्यान आकर्षित करके तुरंत प्रकरण दर्ज करके उनके ऊपर शुभम काले के द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाए और उसके बाद में उस पर निष्पक्ष जांच की जाए। कोरोना संकट में बुरी तरह टूट चुके रिटेल दुकानदारों ने लॉकडाउन खुलने के बाद राहत की चंद सांसें ही ली थी कि इधर बाहरी दुकानदारों के टेंट सजने लगे। रेडीमेड रिटेल गारमेंट दुकानदारों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया है। आज रेडीमेड रिटेल छिंदवाड़ा एसोसिएशन की तरफ से, छिंदवाड़ा रिटेल रेडीमेड एसोसिएशन की तरफ से हम सब 4 लोग, क्योंकि कोरोना के चक्कर में सब यहाँ पे ज़्यादा लोगों की पासिंग नहीं है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। पहली एप्लीकेशन तो ये दी है कि जो तिब्बती लोग यहाँ बाज़ार लगाते हैं, होता ही है कि वो तिब्बती के नाम से बोलते हैं कि हम बाहर से माल ला रहे हैं, नेपाल से ला रहे हैं और कहीं और से ला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ लुधियाना से माल लाते हैं, हल्का माल ला के यहाँ पे लोगों को माल बेचते हैं और दूसरा टैक्स नहीं देते हैं। जबकि हम पूरे व्यापारी लोगों को टैक्स भी लगता है, संपत्ति कर भी लगती है, सैलरी भी लगती है, हमारे कर्मचारियों की दुकान के किराया लगता है और बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। पहला ज्ञापन तो हमने ये दी। दूसरा ज्ञापन एक बहुत बड़ा है और वो है ऑनलाइन बिजनेस को बंद करने के लिए। ऑनलाइन बिजनेस में मात्र पूरे इंडिया लेवल में 4 से 5-10 कंपनियाँ ही काम कर रही है, जबकि हम लोग लाखों व्यापारी और करोड़ों जिसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सब इससे मार खा रहे हैं। बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, ये वाली कहावत ऑनलाइन बिजनेस में हो रही है। और इसके तहत क्या होता है कि जो चीज़ ऑनलाइन बिजनेस में वो लोग कस्टमर को ज़रूर कम में दे देते हैं, लेकिन कई बार गलत माल भी दे देते हैं जो वापस नहीं होता है और हम लोगों का इससे पूरा व्यवसाय मार खा रहा है। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये निवेदन है कि ऑनलाइन बिजनेस को बंद किया जाए
स्थानीय लेवल पर जो बिजनेस हो रहे हैं उसको ही सुचारू रूप से चालू रखा जाए, क्योंकि हम लोग ही टैक्स, सारे टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस वाले सिर्फ एक आधी टैक्स देते होंगे मुश्किल से। ये हमारी अपील है। धन्यवाद। चौरई कांड में बंटी पटेल के खिलाफ रासुका सहित जितनी धाराएं बन सकती थी सारी धाराएं लगा दी गईं। आखिर उसने सिस्टम से पंगा लिया था तो आ बैल मुझे मार की कहावत तो चरितार्थ होनी ही थी। जोश में होश खोना आखिर कहाँ की बुद्धिमानी है। और फिर गुनाह तो गुनाह है, फिर भी माँ तो माँ होती है। रघुवंश मातृशक्ति संघ ने समाज के युवा बेटे के लिए धाराओं में राहत की मांग की है। पिछले माह सितंबर में चौरई में बंटी पटेल जी द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर जो घटना घटित हुई, उसमें 21 लोगों पर जो रासुका और 307 की धारा लगाई गई है, हमारे दृष्टिकोण से वह न्यायोचित नहीं है। हमारे दृष्टिकोण से ऐसी धाराएं तो देशद्रोहियों, बलात्कारियों और जघन्य अपराधियों पर लगाई जानी चाहिए, ना कि जनहित में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं पर। इसीलिए हम प्रशासन से यह न्याय की मांग करते हैं रघुवंश मातृशक्ति संगठन द्वारा कि 21 लोगों के ऊपर से रासुका और 307 की धारा को हटाया जाए एवं बाढ़ पीड़ितों और किसानों के लिए, आमजन के लिए सहायता की जाए उनकी। धन्यवाद। गाडरी थाना में कुछ दबंगों ने पहले तो एक्सीडेंट किया, फिर नशा फटने पर गांव वालों पर ही पर्स, घड़ी, मोबाइल छुड़ाने का आरोप भी जड़ दिया। थाने की पुलिस किसकी बात सुनेगी? इसका भान होते ही गांव वालों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी पीड़ा पुलिस अधीक्षक से बयां की। मेरे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ। जब मुझे पता चला तो मैं बच्चों को लाके अपने बच्चों को संभालने लगी। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या हुआ, पब्लिक में किसने मारा किसने नहीं मारा, मुझे नहीं मालूम। 108 आई, उन्हें हमको ले गई हॉस्पिटल में एडमिट कर दी। वहाँ पुलिस की कार्रवाई हुई, उस दिन हुई है। उसके बाद जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर रहते हैं उनने जितना ट्रीटमेंट किया उतना ही ट्रीटमेंट हुआ है मेरे बच्चों का। उसके बाद कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आया। यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय आप आए हैं, किस लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं कि मतलब हमारे बच्चों को उचित उपचार मिल सके, हमारे साथ न्याय हो और हमारे गाँव जो भी हमारे पड़ोसी वगैरह हैं उनको पुलिस परेशान न करे। क्या नाम है? सर जी, वहाँ पर कार स्पीड से तेज़ रफ्तार से आती हुई एक दुकान में खड़े बच्चों के पास टकराई। बच्चों को टकरा के उनको रोंद कर एक बाइक से टकरा कर वो अनियंत्रित होकर एक गड्ढे का, कार चल रहा है रोड के गड्ढे में जाके गिर गई और पत्थर से टकरा गई। उसके बाद ड्राइवर बेहोश था, उसको निकाला गया वहाँ से। बेहोश था तो उसको पानी पिलाया गया। उसके बाद उसको लेटा दिया गया ताकि उसको परेशानी ना हो। उसके बाद 2 कर्मचारी पुलिस के नाम बताने लगे और वहाँ पर गाली गलौज करने लगे और वो कार निकाल के जाने की बात कहने लगे, जिससे ग्रामीण और वहाँ पे एकत्रित लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि आप कैसे जा रहे हो। 100 डायल में फ़ोन लगा दिया गया है, 100 डायल आ रही है, उसके बाद ही गाड़ी निकलेगी। तो ये लोग गाली गलौज करने लगे और अपनी पुलिस की पावर दिखाने लगे, जिसके पश्चात गाँव वालों ने इनको समझाया, रोका, पर ये नहीं माने। जिसमें से इनसे पूछा गया कि आप कहाँ पदस्थ हो, तो एक भाग गया। एक रुका था, जिसको रोका था तो उसको थोड़ी सी चोट आई थी गाड़ी से टकराने की वजह से, तो उसे भी पानी पिलाया गया और उससे बैठाला गया। एक चला गया था, उसको पुलिस वाले अब ये बोल रहे हैं कि उसको मारा, जो भाग गया था उसको मारे पीटे हैं। उसका पर्स और घड़ी जिन लोगों ने बचाया है इनको परेशान किया जा रहा है कि आप लोगों ने निकाला है पर्स और घड़ी। बार बार घर में आ रही है पुलिस और धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ लूटपाट का मामला पंजीबद्ध किया जाएगा, आप लाके दो, नहीं तो हम मामला करके काम करके आपको यहाँ से ले जाके थाने में अंदर कर दिया जाएगा। ऐसी धमकियाँ मिल रही है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो उचित कार्रवाई हो, जो अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो निर्दोष है उनको क्यों लपेटा जा रहा है इसमें कि आप मोबाइल दो, हम लोगों ने बचाए हैं। क्या नाम? कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे आपके पास में? हाँ, अभी एक शिकायत आई है, उसको जांच के लिए सीएसपी कार्यालय में भेजा हुआ है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबरों के इस अवतार को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। यह शुभ दिन आए हर साल, तुम जियो हजारों साल, जन्मदिन की हार्दिक बधाई।
जन्मदिन के सुअवसर पर समस्त मित्र मंडली, प्रियजन एवं शुभ चिंतकों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन पर मिले तुम्हें लाखों खुशियाँ, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ खास है हम सभी में। पिछले कुछ वर्षों से लगातार सुंदर शब्दों से जड़ी हुई योजनाएं गहनों की भांति बड़े बड़े बैनरों और पोस्टरों पर दिखाई देती हैं तो दिल गदगद हो जाता है। वहां घोषणा हुई और यहां पेट भरा। कोरोना काल में भी जादू मंत्र जारी है। आत्मनिर्भर भारत योजना से प्रेरित युवक ने कलेक्टर को चरखा घड़ी प्रदान कर योजना के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उम्मीद है युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का संदेश सुखद भविष्य का जनक बनेगा। ये जो मैं लाया हूँ ये चरखे वाली घड़ी है, जो हमारे खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी जो है, उन्होंने टाइटन और खादी के जो सम्मिलित मिलकर एक अभी जो चरखा वाली घड़ी लॉन्च की थी, उससे प्रेरित होकर मैंने चरखा वाली घड़ी बनाया। और अभी जो अपने मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसके तहत में हमको इस माध्यम से रोजगार भी मिलेगा इसके निर्माण से, एवं हम गांधी जी की जो विचारधारा वो जन जन तक पहुँचाने में हमारा एक कहीं ना कहीं हम सहभागी रहेंगे। उसको बनाने का उद्देश्य क्या है? उसको बनाने का उद्देश्य यही है कि जो गांधी जी की आज विचारधारा जो लुप्त होते जा रही है, उस विचारधारा को हम पुनः जागृत करना चाहते हैं। जो आज हिंसा बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं जब समय देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं हम एक गांधी जी की विचारधारा से जोड़ेंगे। इससे हम युवाओं को, हमारा यह उद्देश्य है कि जितने भी शासकीय कार्यालय है उसमें ये हर कार्यालय में अगर ये रखा जाए तो इससे हम युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। गांधी जयंती पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, लेकिन भीड़ से अलग भी एक शख्स ऐसा था जो अकेले ही जयंती पर देश के महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। नाम है संतोष। राजनीति, पत्रकारिता और समाज सेवा हर क्षेत्र में दखल है। संतोष सूर्यवंशी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक पहुंचकर माथा टेका और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भीड़ से अलग अकेले इंसान की भी खास पहचान होती है। ये अकेले ही चला है। सफर पर देखना होगा कब जुड़ते हैं लोग, कब बनता है कारवां। कोविड संक्रमण की भयावह सच्चाई के बीच जिंदगी की जिंदादिली साफ बताती है कि मौत और महामारी को पराजित करती है जिंदादिली। जिला अस्पताल में कोविड वॉरियर्स मेडिकल स्टाफ ने पेशेंट्स का जन्मदिन पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया।
शिरडी वाले साईं बाबा का पुण्यतिथि समारोह 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। तैयारी के क्रम में व्यवस्थाओं को लेकर सच्चिदानंद सेवा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। पन्नियां लगाते हैं और उनके नाम और वो जाते हैं, वो एक्चुअली साइन राइटिंग करना चाहिए। हाँ, अपन किसी एक घर में दूध औंटा लेंगे, बाबा को प्रसाद दिखा देंगे और जो हाजिर होगा, जिसके भाग्य में होगा, जो दर्शनार्थी आते हैं वो आएंगे। अगर सरकार सब खुला रखेगी तो सबको अलाउ करेंगे। सच्चिदानंद सेवा समिति श्री शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा बाबा का भव्य एवं दिव्य पुण्यतिथि उत्सव आगामी नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन से अर्थात 17 अक्टूबर से आरंभ होगा। सभी भक्तजन इस बात से भली भांति विदित हैं कि ये कोरोना काल है। जो सरकारी आदेश हैं, जो हमारे कोरोना प्रोटोकॉल के लिए, हमारे शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी बातें हैं, उनका मंदिर समिति पूरा ध्यान रखेगी। परंतु उत्सव 17 तारीख से लेकर के और शरद पूर्णिमा तक चलता रहेगा निरंतर। बाबा का पूजन पाठ, अभिषेक होगा, बाबा के दर्शन होंगे। विभिन्न जिन और भी जो गाइडलाइंस आती जाएंगी, जैसी हमको शासन निर्देशित करेगा, वैसे हम अपने कार्यक्रमों को और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। अभी सीमित लोगों के बीच कार्यक्रम करने का जो आदेश है उसका पालन हो रहा है। मंदिर समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि बाबा के चांदी का सिंहासन जो पिछले अनेक वर्षों से बनाया जाना है, उसके कार्य को अब अतिशीघ्र आरंभ किया जाएगा। संभवतः अगले महीने से चांदी का सिंहासन, जिसके लिए भक्तगण निरंतर अपना दान दे रहे हैं, चांदी के सिंहासन का निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। और ये चांदी के सिंहासन के निर्माण में खास बात यह है कि इसको हम बाहर से कारीगर बुला के, खामगांव एक बहुत चांदी की प्रसिद्ध जगह है, वहाँ से कारीगर बुला के इस काम को कराने जा रहे हैं। मंदिर समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल के सैनिटाइजर, मंदिर का सैनिटाइजेशन, पूर्व में भी मंदिर को सैनिटाइज किया गया था। अभी नवरात्रि उत्सव आरंभ होने के पूर्व फिर से मंदिर को संपूर्ण सैनिटाइज किया जाएगा। मंदिर समिति सभी साईं भक्तों के लिए ये व्यवस्था भी करेगी कि मंदिर के कार्यक्रमों का वर्चुअल प्रसारण लोग अपने मोबाइल पर, खास तौर से जो बुजुर्ग महिलाएं, माताएं, बहनें और हमारे बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर के, वो अपने घर में मोबाइल पर मंदिर का कार्यक्रम देख सकें, ऐसी भी व्यवस्था हम बना रहे हैं। जय साईं राम। कोविड की वैश्विक महामारी में संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच इंसान ने अब ऊपर वाले को याद करना शुरू कर दिया है, जो एक अच्छी खबर भी है। प्राणी मात्र की रक्षा के लिए भोलेनाथ से बढ़कर भला और कौन हो सकता है। जी हां, संत पुजारी संघ ने विश्व रक्षा के संकल्प के साथ महामृत्युंजय महायज्ञ का अनुष्ठान किया है। आज बड़ा हर्ष का विषय है। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में एक सप्ताह का 11 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान आबकारी मंदिर में किया गया। और मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ का जो लक्ष्य है कि विश्व में जो वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना ये जो बीमारी फैली हुई है, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए और हमारा छिंदवाड़ा जिला, नगर, हमारा प्रदेश, हमारा देश, अपितु पूरा विश्व इस महामारी के संकट से निजात पाए और सब जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उसी कामना को लेकर के मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के तत्वाधान में हमारे 21 महंत, 21 पुरोहितों के द्वारा यहाँ पे एक हफ्ते से महामृत्युंजय का अनुष्ठान निरंतर चला आ रहा है, जिसका आज हवन पूजन सर्वतोभद्रमंडल अष्टकमंडल नवग्रह षोडश मातृका 64 योगिनी समस्त मंडलों के तत्वाधान में
उनकी उपस्थिति में, उनके सानिध्य में आज यहाँ पे उनका हवन पूजन और शांति पाठ यहाँ पे किया जा रहा है। और हम सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी सदस्य भगवान से, महामृत्युंजय से, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस वैश्विक महामारी जो कोरोना के रूप में हमारे देश में छाई हुई है और इस देश की दुनिया इससे त्रस्त हो रही है, उसे जड़ से समाप्त करें और सबको स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी कामना हम सभी संगठन के लोग भगवान से करते हैं। धन्यवाद। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। जिले में सक्रिय हुआ प्राइवेट शिक्षा माफिया, युवाओं को ठगने बिछाया बड़ा मकड़जाल। कोरोना से क्या कम परेशान थे जो अब बाहर वालों ने खोली दुकानें। रेडीमेड रिटेल एसोसिएशन ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बंटी पटेल के समर्थन में आगे आया माताओं का संगठन रघुवंश मातृ शक्ति संगठन ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और वैश्विक महामारी से सभी की रक्षा करने के लिए याद आए भोलेनाथ, महामृत्युंजय यज्ञ का हुआ अनुष्ठान। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।